तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्वरीन असैसिन की सीजन 2 एपिसोड 40 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक किलर को दिखाया गया था जो वहां पर आते हुए हंसते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि यहाँ पर 2 चूहे मेरे इस धुएं का सामना करने में सक्षम है। और गाइस से इस बंदे को देखने के बाद वहां पर जो झाव यान होता है वो शौक में कहता है, ये तो एविल नेदर उल्फ है, डीमन स्लेइंग लिस्ट का 42 नंबर वाला बंदा। तो गाइस क्रिमिनल्स की एक लिस्ट है जिसे डीमन स्लेइंग लिस्ट बोला जाता है और इसमें ये बंदा 42 नंबर पर आता है। जावियान शौक में कहता, भाई ये तो जुआनियर रियलम के लेवल 5 का कल्टीवेटर है। लिंचन भाई सावधान है, ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, हमें यहाँ से बचकर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अभी गाइस वहां पर जो नीदर उल्फ होता है वो हंसते हुए कहता है, ओहो तुम लोग यहाँ से बचकर निकलने का उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ से तुम आज बचकर नहीं निकल पाओगे। और मुझे विश्वास नहीं होता कि एक हेवनली स्वॉर्ड सेट का आउटर सेट का डिसाइपल फायर बिस्ट उनमें से एक किंग वाले बंदे को हरा सकता। अभी इसकी कल्टीवेशन जुआनियर रियलम के लेवल 3 की है। चलो अब तुम्हें भी जावियान के साथ मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है कि नीदर उल्फ क्या तुम्ही ने उन फायर बिस्ट को कंट्रोल कर जावियान पर अटैक करवाया था। तो वहां पर जो नीदर उल्फ होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ मैंने सोचा था कि वो बिस्टी इसका काम तमाम कर देगा, लेकिन तुम आ गए और बीच में तुमने इससे बचा लिया। चलो अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि तुम दोनों आपस में लड़ो, जो भी एक बंदे को मार देगा और जो लास्ट वाला बंदा बचेगा मैं उसे छोड़ दूंगा। तो मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचना है। तो गाइस वापस जो जावियान होता है वो लिंचन से बोलता है, लिंचन भाई इस हरामी की बातों पर विश्वास नहीं करो, ये एविल कल्टीवेटर काफी ज्यादा बड़े धोखेबाज होते हैं। तभी गाइस वहां पर जो लिंचन होता है अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालकर जावियान को मार देता है। वहां पर पूरा सीन ब्लैक आउट हो जाता है। वहां पर जावियान भी कहता है, भाई तूने ऐसा क्यों किया। इधर जो नीदर उल्फ होता है ये देखने के बाद नीदर उल्फ जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है मुझे पता था यहाँ पर जब एक इंसान की जान पर बनाती है तो अपने दोस्त को भी जान लेने से भी नहीं फितराता। इंसान का असली चेहरा जब उसके जान पर बनाती है तभी दिखाई देता है। और इसी के साथ नीदर उल्फ जोर जोर से हंसने लगता और वह सीधे ही अपने विपन को निकालकर लिंचन पर अटैक करते हुए कहता है, बट तूने मुझ पर विश्वास कर गलत कर दिया। और इसी के साथ वह लिंचन को जान से मारने ही वाला होता है। तभी कैसे वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है, भाई शुरू करो। और इसी के साथ वहां पर जो जावियान होता है वो बोलता है, ड्रैगन मेल्टिंग कॉल्ट्रॉन है। और वहां पर उसकी बॉडी से एक कॉल्ट्रॉन की पावर निकलती है जिसकी वजह से वहां पर उस नीदर उल्फ के अटैक को काफी ज्यादा इसलिए रोक लिया जाता है। और उस अटैक से काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से जो नीदर उल्फ होता है वह सीधे पीछे की तरफ झटक जाता है। नीदर उल्फ कहता है, मेरे साथ धोखा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है गाइस लिंचन ने स्वॉर्ड मारी नहीं होती है बल्कि उसने जावियान के साइड में ही रखी होती है। लिंचन तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उस नीदर उल्फ पर अटैक कर देता है। और इसी के साथ लिंचन एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। और इतना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक होता है कि जो नीदर उल्फ होता है वो जाकर नीचे धड़ाम से गिरता है, चारों तरफ एकदम धुआं धुआं हो जाता है। वहां पर जो नीदर उल्फ होता है वो खांसते हुए खड़ा होता है और कहता है, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। तभी क्या वहां पर जो लिंचन होता है वह कहता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, तो यहाँ पर डीमन स्लेइंग लिस्ट का 42 नंबर वाला स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है, बट मेरे इतने ज्यादा छोटे से प्लान को भी नहीं समझ पाया। तू अपने आप को एक असैसिन कहता, भाई तू असैसिन के नाम पर कलंक है। इस बात को सुनने के बाद अब नीदर उल्फ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह लिंचन की तरफ देख कर कहता है, लिंचन तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं, तुम दोनों यहीं पर खत्म होने वाले हो। और इसी के साथ वो लिंचन पर अटैक करता है। लिंचन भी उसके साथ फाइट करने लगता है। दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है जहां पर दोनों एक दूसरे से अपनी पूरी ताकत से टकरा रहे होते हैं। बट नीदर उल्फ जुआनियर रियलम के लेवल 5 का कल्टीवेटर होता है जिसकी वजह से वो तुरंत लिंचन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर उसे उड़ा देता है। और इसी के साथ वो अपने विपन से लिंचन को काटने की कोशिश करता है बट लिंचन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बट नीदर उल्फ उसके पेट में काफी ज्यादा पावरफुल लात मार देता है जिसकी वजह से जो लिंचन होता है लिंचन के पेट में काफी ज्यादा चोट लगती है और लिंचन पीछे घसटते हुए जाता है। तभी वहां पर जो नीदर उल्फ होता है वो सीधे फिर विपन से लिंचन को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। वहां पर जो लिंचन होता है वह तुरंत उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ लिंचन हेवनली डाइवोरिंग सील को एक्टिवेट कर देता है। सील की पावर्स को महसूस कर वहां पर जो नीदर उल्फ होता है वो लिंचन से दूर जाने की कोशिश में उसके पेट पर लात लात मारता है, लेकिन लिंचन कहता है,
इतनी आसानी से तू मेरे हाथों से नहीं बचकर जाएगा। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो अपना सर है सीधे उस नीदरवुल्फ पर मारता है, जिसकी वजह से नीदरवुल्फ थोड़ा सा उससे दूर हटता है। और जो लिंचन होता है वो तुरंत हेवन डाइवोरिंग सील को एक्टिवेट कर देता है और हेवन डाइवोरिंग सील की पावर्स का यूज करते हुए वह नीदरवुल्फ को उसके अंदर दबा देता है। और इसी के साथ जो लिंचन होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारता है। और लिंचन की स्वॉर्ड स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो नीदरवुल्फ होता है उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है और नीदरवुल्फ वहीं पर मारा जाता है। तो गाइस लिंचन ने यहाँ पर जो भी सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म किया है, आपको पिछले एपिसोड में याद है लिंचन एल्डर मे से मिला था और एल्डर मे ने लिंचन को एक स्वॉर्ड टेक्निक दी थी जिसमें टोटल 7 स्टेप थे। तो लिंचन ने वही सीक्रेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया होता है। यहाँ पर जो लिंचन होता है वो जब देखता है कि उसने नीदरवुल्फ को खत्म कर दिया तो वो भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है जो एल्डर मे ने मुझे स्वॉर्ड टेक्निक दी थी वो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी। उसके बाद गाइस जो लिंचन होता है वो नीदरवुल्फ के पास जाता है और उसके बैग को उठा लेता है। उसके बैग में काफी ज्यादा ट्रेजर्स होंगे। उसके बाद गाइस हमें सावियान को दिखाया जाता है जिसके पास जो लिंचन होता है वो जाता है और तुरंत अपने पास से एक पिल निकालकर सावियान को देता है और कहता है सावियान भाई ये लो खा लो और अपने आप को रिकवर करना शुरू कर दो। वहां पर जो सावियान होता है वो भी लिंचन की तारीफ करता है कि भाई सच में तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो, तुमने यहाँ पर नीदरवुल्फ को खत्म कर दिया। उसके बाद जो सावियान होता है वो तुरंत अपनी कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देता है और वह कुछ ही टाइम में अपने आप को रिकवर भी कर लेता है। और अचानक से उनकी बॉडी पर काफी ज्यादा भयानक प्रेशर पड़ने लगता है। ये जो प्रेशर होता है ऑरा का वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। यहाँ तक कि जो लिंचन होता है वो भी इस प्रेशर के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। लिंचन कहता है भाई ये जुआनियर रियलम के किसी कल्टीवेटर का प्रेशर नहीं है बल्कि ये सीफू रियलम है जो जुआनियर रियलम के ऊपर आता है उसके रियलम का कल्टीवेटर है। और गाइस हमें वहां पर एक बूढ़े को दिखाया जाता है जो आते हुए कहता मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरे डिसाइपल यहाँ पर नीदरवुल्फ को खत्म कर दिया। और गाइस हमें उस सीफू रियलम के बुढ़े मास्टर को दिखाया जाता है। इस बंदे को देखने के बाद सावियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई ये कैसे हो सकता है, ये बंदा डीमन स्लेइंग लिस्ट का 10वें नंबर का क्रिमिनल है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीफू रियलम का कल्टीवेटर है, हम इसका सामना जीवन में भी नहीं कर सकते। इसका नाम है मोरुओ भी शौक में बोलता मुझे विश्वास नहीं होता, एक जुआनियर रियलम के लेवल 3 का कल्टीवेटर है, मेरे डिसाइपल जो जुआनियर रियलम के 5 का कल्टीवेटर है उसे खत्म कर सकता है। और तुरंत अपने ऑरा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वह कहता है देखो मैं तुम लोग को बहुत ही ज्यादा आराम से मौत दूंगा, नीदरवुल्फ का जो तुमने स्टोरिंग बैग नहीं लिया है वह चुपचाप आराम से मेरे हवाले कर देते हो तो मैं तुम लोग के साथ थोड़ी सी दया बरतूंगा मारने में, तो चुपचाप जल्दी से मेरे डिसाइपल का स्टोरिंग बैग मेरे हवाले कर दो वरना आज यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर जा नहीं पाएगा। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।